हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल बाडड़ा विधानसभा के गांव जगराम बास पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर जन समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं इससे पहले उन्होंने गांव मांडीकेर में मांडीकेर से जगराम बास तक के करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा का SYL का पानी रोका। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता किस मुंह से वोट मांगेंगे? आपका हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेता AC कमरों के बीच नहीं बल्कि किसानों व जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में जनहित में अनेक जनहित में धरातल पर काम किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि पुराने ढरों में भाजपा सरकार ने बदलाव लेकर आई है और सिस्टम बदलकर परिवर्तन लाकर व्यवस्थाएं बदलना मुख्य लक्ष्य है। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जेपी दलाल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया और कहा कि लोहारू की जनता फिर से विश्वास जताएगी तो पहले की अपेक्षा और अधिक विकास कार्य करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता सोच समझकर फैसला लेगी और भाजपा तीसरी बार भी सरकार बनाएगी। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिचौलियों की सरकार ने सिस्टम को खराब किया था। वहीं उन्होंने स्वयं को भ्रष्टाचार से दूर बताते हुए कहा कि अगर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार करने का आरोप सिद्ध कर दे तो इस्तीफा दे दूंगा। मंत्रिकाल में के दौरान किसानों को उनका हक दिलवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लागू किया गया है। शुरुआत में भले ही कुछ दिक्कत पेश आ रही हो, लेकिन भविष्य में ये कारगर सिद्ध होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। काम किया और आगे आपके डिपार्टमेंट से क्या हुआ? देखिए, आज इस बाडड़ा क्षेत्र के जगराम बास और मांडी के बीच में एक कार्यक्रम था। इसमें आने का सौभाग्य मिला। हमने लोगों के समस्याएं सुनी और उनका समाधान मौके पर करने की कोशिश की। जो चंडीगढ़ में काम होने वाले हैं उनका समाधान वो करेंगे। बात यह है कि 9 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, व्यवस्था बदलने का काम हमने किया है। पहले वाली सरकारें ऐसी होती थी कि वोट लेकर के एयर कंडीशन में मंत्री MLA बैठ जाते थे। हम हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं और सारी जो हक हैं ग्रामीण भाइयों के, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे बीमा राशि का हो, चाहे वो पीले कार्ड बनाने का हो, किसी भी तरह का हो, घर बैठे उसको ये हक मिले, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाए हैं। 2014 से पहले आप भाव देखिए, बाजरा का क्या भाव था, गेहूं का क्या भाव था, कपास का क्या भाव था, सरसों का क्या भाव था। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान अमीर हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ जान आई है। फसलें हम खरीदते हैं, ड्रिप इरिगेशन पर हम सब्सिडी देते हैं, नहरों का बजट 5 गुना किया है, खेतीबाड़ी का बजट 5 गुना बढ़ाया है, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, आमतौर पर वही हैं। और हमारे पड़ोस में राजस्थान है, वहाँ ना तो बाजरा खरीदा जाता, ट्यूबवेल के रेट हमारे से 10 गुना ज़्यादा हैं, खाद उनको मिलती नहीं, झूठे वायदे करके वो वोट ले गए थे। हम कोई झूठा वायदा करके वोट नहीं लेते। जो कर सकते हैं वो जनता के सामने है और हमारे मन के अंदर एक भाव है कि जनता मालिक है लोकतंत्र के अंदर और हम जनता के सेवक हैं। मालिक जब तक चाहेगा हम उनकी सेवा करेंगे। उनको कोई अच्छा सेवक मिलेगा तो उससे करवा लेंगे। हमने व्यवस्था ये बदली है कि लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को उसका जो हक घर बैठे मिले, बगैर बिचौलिए के मिले, बगैर सिफारिश के मिले। एक ऐसी व्यवस्था करी की है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे बदली का मामला हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मामला हो, ये आमूलचूल परिवर्तन किया है। सर, SYL का मुद्दा चुनाव के दौरान ही क्यों उठता है? नहीं, SYL का मुद्दा चुनाव के दौरान नहीं है। SYL के अंदर पैरवी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो उन्होंने इस बार बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि पंजाब सरकार या तो नहर का निर्माण करे, नहीं तो हमें कोई सख्त आदेश करना पड़ेगा। और पंजाब सरकार नहीं मानने वाली, ये तो उच्चतम न्यायालय ने अपने देख रेख में इस नहर का निर्माण करवाना पड़ेगा। और ये नहर हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए, प्यासी धरती के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दुर्भाग्य देखिए कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कहती है कि एक बूंद भी हरियाणा को पानी नहीं दूंगा और हर जिले में एक पंजाब का मंत्री लगा के कहता है।